प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है। आज हम सुनील खिलनानी की प्रशंसित पुस्तक द आइडिया ऑफ इंडिया में तल्लीन होंगे, जो अमूल्य अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण का खुलासा करेगी, जो भारत के समृद्ध और जटिल इतिहास की हमारी समझ को बदल देगी। देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पथों, लोकतंत्र के स्थायी सिद्धांतों और इसके वर्तमान और भविष्य को आकार देने वाली गतिशील ताकतों की जांच करके हम भारत के विचार के कई पहलुओं को उजागर करेंगे। मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम भारत के विचार की दुनिया में नेविगेट करते हैं और इस विविध और जीवंत राष्ट्र को समझने के लिए रहस्यों को खोलते हैं। अध्याय 1, भारत का विचार। इस अध्याय में खिलनानी भारत के विचार का परिचय देते हैं, एक विविध, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की धारणा की व्याख्या करते हुए। वो अपने समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विविधता और राजनीतिक सिद्धांतों से प्रभावित भारत की बहुमुखी प्रकृति पर जोर देता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक भारत के विचार की जटिलता और विविधता को समझें, जो इसके इतिहास, संस्कृति और लोकतांत्रिक सिद्धांतों से आकार लेता है। अध्याय 2, लोकतंत्र और इसकी भारतीय जड़ें। खिलनानी ने भारत में लोकतंत्र की जड़ों की पड़ताल की और बताया कि कैसे ये भारतीय राष्ट्र राज्य की एक स्थायी विशेषता बन गया है। विविधता और सामाजिक आर्थिक विषमताओं की चुनौतियों के बावजूद भारत की लोकतांत्रिक संरचना कायम है और विकसित होती है। इस अध्याय के प्रमुख सबक भारत में लोकतंत्र के लचीलेपन और विविधता के प्रबंधन और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की सराहना करें। अध्याय 3, भारतीय अर्थव्यवस्था, नेहरूवादी समाजवाद से उदारीकरण तक। यह अध्याय नेहरू युग की समाजवादी नीतियों से 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण तक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का पता लगाता है। खिलनानी आर्थिक नीति में बदलाव और भारत की वृद्धि और विकास के लिए उनके प्रभावों पर चर्चा करते हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक भारत की आर्थिक नीतियों में बदलाव और देश के विकास और सामाजिक आर्थिक विकास पर उनके प्रभाव को समझें। अध्याय 4, धर्मनिरपेक्षता और इसके असंतोष। खिलनानी भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत, इसकी ऐतिहासिक जड़ों की खोज, विविध समाज में इसकी प्रासंगिकता और आधुनिक संदर्भ में इसके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। इस अध्याय से मुख्य सीख, एक विविध समाज में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में धर्मनिरपेक्षता के महत्व और इसके सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानें। अध्याय 5, जाति की राजनीति और सामाजिक परिवर्तन। इस अध्याय में खिलनानी भारत में जाति की राजनीति की जटिल गतिशीलता और सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं पर इसके प्रभाव की पड़ताल करते हैं। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को चलाने में राजनीतिक लामबंदी और संवैधानिक प्रावधानों की भूमिका पर भी चर्चा की। इस अध्याय से मुख्य सीख, भारतीय समाज और राजनीति में जाति की भूमिका और सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक लामबंदी पर इसके प्रभाव को समझें। अध्याय 6, भारत और विश्व, गुटनिरपेक्षता से वैश्विक खिलाड़ी तक। खिलनानी भारत की विदेश नीति की जांच करते हैं, शीत युद्ध काल के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन से लेकर 21वीं सदी में इसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव तक की यात्रा का पता लगाते हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक भारत की विदेश नीति के विकास और वैश्विक क्षेत्र में इसकी बढ़ती भूमिका को समझें। अध्याय 7, शहरीकरण और भारत का बदलता चेहरा। यह अध्याय भारत में तेजी से शहरीकरण और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता के लिए इसके प्रभावों पर चर्चा करता है। खिलनानी शहरी विकास से जुड़ी उभरती चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डालते हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर तेजी से शहरीकरण के प्रभाव को पहचानें। अध्याय 8, भारत के विचार का भविष्य। अंतिम अध्याय में खिलनानी देश की निरंतर वृद्धि और विकास के लिए चल रही चुनौतियों और संभावित रास्तों पर विचार करते हुए भारत के भविष्य के विचार को दर्शाता है। वो लचीलापन, अनुकूलनशीलता और भविष्य के लिए एक समावेशी दृष्टि की आवश्यकता पर बल देता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक
भारत के विचार के भविष्य के प्रक्षेपवक्र पर विचार करें। विकास और सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए चुनौतियों और अवसरों को पहचानें। निष्कर्ष, भारत का विचार भारतीय इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज की दुनिया में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हमें इस देश की जटिलता और विविधता को समझने का महत्व सिखाता है। जैसा कि हमने सुनील खिलनानी की भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य की खोज के माध्यम से यात्रा की है, हमने आवश्यक सबक सीखे हैं जो परंपरागत कथाओं को चुनौती देते हैं और इस जीवंत राष्ट्र की बारीकियों की सराहना करने के लिए हमें सशक्त बनाते हैं। जैसा कि आप इस पुस्तक को बंद करते हैं, याद रखें कि भारत को समझना एक सतत यात्रा है और द आइडिया ऑफ इंडिया के ज्ञान को अपने स्वयं के परिप्रेक्ष्य में लागू करने में कभी देर नहीं होती। ज्ञान से लैस होकर आगे बढ़ें और इस आकर्षक देश की व्यापक समझ की ओर एक रास्ता बनाएं। और अब आपके पास ये है सुनील खिलनानी द्वारा द आइडिया ऑफ इंडिया का एक संक्षिप्त अन्वेषण। हमने भारत की लोकतांत्रिक जड़ों, आर्थिक बदलावों, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों, जातिगत राजनीति और शहरीकरण पर आवश्यक पाठों के माध्यम से यात्रा की है और भारत के विचार के भविष्य पर विचार किया है। जैसा कि हम निष्कर्ष निकालते हैं, इन अंतर्दृष्टियों पर चिंतन करें और उन्हें भारत की अपनी समझ में लागू करें। याद रखें, भारत की विविधता, जटिलता और परिवर्तन के बारे में सीखना एक आजीवन यात्रा है और द आइडिया ऑफ इंडिया का ज्ञान आपको चुनौतियों और अवसरों के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकता है। जैसे जैसे आप सीखते और बढ़ते हैं, लगातार और खुले विचारों वाले बने रहें। भारत के विचार की खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सारांश अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और सुझाव देने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। अगली बार एक और साहित्यिक साहसिक कार्य के लिए मिलते हैं।